देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र विषय है उसका पहला चैप्टर विकास, इसका एक सवाल हम करेंगे। जब सवाल है हमारा, विकास से क्या अभिप्राय है। तो पहले मैं इसे आपको समझा देता हूँ कि विकास है क्या, फिर इसका हम आंसर करेंगे। तो देखिए, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए आप अगर उतना आय कर लेते हैं, साथ ही आप शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अपनी जो स्थिति है वो मजबूत कर लेते हैं, तो फिर आपका वो विकास कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ आय ही विकास नहीं होता है, शिक्षा स्वास्थ्य इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, देखिए, एक सम्मानपूर्ण स्वास्थ्य तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहा जाता है। विकास का व्यक्ति का विकास सिर्फ उसकी आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति व नागरिक अधिकार आदि विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परिवार, क्षेत्र, समाज, देश और दुनिया में होने वाले सभी प्रकार के सकारात्मक बदलाव जो मानव जीवन को बेहतरी की ओर ले जाता है, वास्तव में वही विकास है। मतलब कि अगर कोई भी बदलाव आपके साथ हो रहा है, चाहे आपके साथ परिवार में, देश में, समाज में, कहीं भी, और वो बदलाव आपके जीवन के बेहतरी के लिए हो, तो फिर वो आपका विकास कहलाएगा। या फिर आप इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह से विकास को परिभाषित किया है उसके अनुसार अगर आप समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं, विकास का तात्पर्य है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए, तो विकास कहलाएगा। यानी कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था में अपने वो संसाधनों की वो बढ़ोतरी कर रही है और उससे उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, चाहे सामाजिक संरचना के तहत हो या फिर कोई संस्थाएं हैं जो क्या है अपनी क्षमता को बढ़ा रही है और उससे जीवन का स्तर बेहतर हो रहा है, या फिर कोई व्यक्ति, समाज, कोई भी अपनी सेवाओं को बढ़ा रहा है और उससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए पहले साइकिल था, अब बाइक आ जा रहा है, अब 4 व्हीलर आ जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी सेवाओं की क्षमता बढ़ रही है और उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, तो वो उनका विकास कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा, 3 तरह से हमने परिभाषित किया विकास को। आपको जो सही लगता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।